हेलो, नमस्कार, जय जोहार मेरे सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी व्याकरण से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज चलते हैं पहले सवाल पर। ठीक है? चलिए आज का हमारा पहला सवाल है। देखिए इसमें हम उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सारे के सारे प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है? तो चलिए उपसर्ग से हमारा पहला सवाल होगा आज का। पहला सवाल है, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सरकार शब्द में सर उपसर्ग है। ठीक है, एक सेकेंड। सरकार शब्द में सर उपसर्ग है। ठीक है, अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। सरकार में सर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यह विदेशज उपसर्ग है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नांकित शब्दों में जिनमें अन उपसर्ग नहीं है वह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अनरसा। अनरसा एक पकवान है ना? अगला देखते हैं। अनरसा एक छत्तीसगढ़ी पकवान है जो चावल, गुड़ और खसखस के मिश्रण से बनता है। अन हिंदी का उपसर्ग है जो अनरसा के अलावा शेष सभी में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे प्रत्यय से संबंधित प्रश्न। बिसराइन में प्रत्यय है, इसमें पूरा नहीं दिया हुआ है। राइन, बिस। अगला देखते हैं इसके अगले स्लाइड में। आई और ऐन है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऐन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ऐन। बिसराइन में ऐन प्रत्यय लगता है। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। मछली के गंध को छत्तीसगढ़ी में बिसराइन कहते हैं। सिर्फ मछली के गंध को ही बिसराइन नहीं कहते हैं, मतलब और भी जो जिस बिसर बिसर टाइप का मतलब थोड़ा सा बाज आती है ना, तो उसको है ना बिसराइन कहते हैं। तो मछली के गंध को छत्तीसगढ़ी में बिसराइन कहा जाता है। इसी तरह बकरा के गंध को है ना भकराइन कहा जाता है। बिसराइन में ऐन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रत्यय ऐसे वर्ण को कहते हैं जो शब्द के अंत में जोड़े जाने पर नया सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा बिसराइन में ऐन प्रत्यय है और बकरा का जो गंध होता है उसको भकराइन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सुतैया छत्तीसगढ़ शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो सुतैया में है ना अय्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा अय्या। ठीक, अगला देखते हैं। है ना, सुतैया में अय्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अय्या छत्तीसगढ़ी में शब्द बनाने वाला कृत प्रत्यय है ना, कृत प्रत्यय है। क्रिया के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। सुतैया शब्द जो होता है वो सोना, ठीक है, सोना मतलब स्लीप वाला सोना क्रिया से बना हुआ है। अगला देखते हैं। परसोइया में कौन सा प्रत्यय है? परसोइया में ओइया प्रत्यय है। ठीक है, परसोइया में ओइया प्रत्यय है। परसोइया में ओइया कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यह परोसना धातु यानी कि है ना परोसना धातु क्रिया से बना हुआ है, परोसना से। ठीक है, अगला देखते हैं। गुरतुर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो गुरतुर में तुर पर प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखिएगा गुरतुर में तुर प्रत्यय लगा हुआ है। गुरतुर में तुर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यह सद्दित प्रत्यय है जो संज्ञा शब्द गुड़ या गुर के साथ जुड़ा हुआ है। गुरतुर का मतलब क्या होता है? मीठा। अगला देखते हैं। जरकुल में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जरकुल में इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो कुल जुड़ा हुआ है ना, और यहाँ ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें व्याख्या भी दिया होगा। जरकुल शब्द में कुल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जरकुल का अर्थ होता है पूरे जड़ सहित, है ना, पूरा का पूरा, पूरे जड़ सहित पूरा का पूरा, है ना। जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ में कुल जुड़ने से जरकुल बना हुआ है, अतः उत्तर ई यहाँ पे वास्तव में डी होगा। ठीक है, डी सही होगा। ठीक है, तो जरकुल में कुल प्रत्यय जुड़ा हुआ है और जड़ का मतलब क्या होता है? जड़। अगला देखते हैं। जनौला में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो जनौला में औला प्रत्यय लगा हुआ है, औला। अगला देखते हैं व्याख्या।
जनौला में अवला प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अवला प्रत्यय जुड़ा हुआ है। उत्तर जानने के लिए पूछा जाने वाला हंसी मजाक के प्रश्न को जनौला कहते हैं। जनौला का मतलब वो सभी को पता है, पहेली होता है। जानना यानी कि जनौ, जानना से जनौ बना है। ठीक है, जानना से जनौ यानी कि जानकारी योग्य, और जनौला शब्द बना हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। टहलू में कौन सा प्रत्यय है? तो टहलू में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है उ। ठीक है, उ प्रत्यय लगा हुआ है। व्याख्या देखते हैं। टहलू अर्थात, अर्थात सेवक। टहलू में उ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है। अड़ियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अड़ियल में ईयल प्रत्यय लगा हुआ है। अड़ियल में ईयल प्रत्यय लगा हुआ है। अड़ियल शब्द, अड़ियल शब्द अड़ना से बना हुआ है ना, अड़ना। अ, अड़ प्लस ईयल, अड़ प्लस ईयल, इसमें ईयल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें अब हम जो देख रहे हैं ना पीवाईक्यूज, इसमें से कहीं ना कहीं आपको एक तरह से शब्दकोश की भी ना आपको जानकारी मिल जा रही होगी। ठीक है। हाँ, हा प्रत्यय निम्नांकित शब्द में से है। तो हा जो है ये है ना, रोगा। रोगा जो जो क्या कहना चाहिए, रोगी व्यक्ति को रोगा कहते हैं ना। तो हा प्रत्यय निम्नांकित शब्दों में से है, तो याद रखिएगा रोगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। रोगा, रोगी व्यक्ति को रोगा कहते हैं। रोगी व्यक्ति को रोगा कहते हैं, याद रखिएगा। रोग में हा प्रत्यय जुड़ने से रोगा बना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, इसमें भी उसी तरह का प्रश्न है। हा प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वह है, वो कौन सा है? कोल्हा। कोल्हा मतलब सियार होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोल्हा का मतलब होता है सियार। और इसमें जो है ना हा प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी ये जो कोचरहा, खुडरहा, डंचघा, ये सब ना इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला है व्याख्या। कोलिहा शब्द में हा प्रत्यय नहीं जुड़ा है, यह एक संज्ञा शब्द है। समय काल के आधार पर आवाज निकालने वाले जंगली जानवर को कोलिहा कहते हैं। ठीक है, कोलिहा को हिंदी में सियार कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। बलवाची प्रत्यय है। बलवाची प्रत्यय है ना, इसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो च जुड़ा हुआ है। ठीक है, च, बलवाची प्रत्यय है च। इसका उत्तर यहाँ पे लिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देख लेते हैं। शब्दों में बल देने के लिए जोड़े जाने वाले शब्द को बलवाची प्रत्यय कहते हैं। शब्दों में बल देने के लिए जोड़े जाने वाले शब्द को बलवाची प्रत्यय कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में च का प्रयोग बलवाची प्रत्यय के रूप में अधिकांशतः करते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, मैं भी समझ नहीं पाई थी। है ना, जैसे दईच, है ना, माता का ही। अलगेच यानी अलग ही। लालेच यानी कि लाल रंग का ही। ठीक है, मतलब बीच बीच में हम ये शब्दों का च का उच्चारण बीच में करते हैं ना। अ, इस तरह का प्रश्न, मतलब प्रश्न का शब्दों में इसका उच्चारण किया जाता है ना। दईच, है ना, दईच यानी कि माता का ही, यानी कि दाई, है ना, दईच है ना, इस तरह से। ठीक है, तो च का प्रयोग बलवाची प्रत्यय के रूप में अधिकांशतः किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे समास से संबंधित प्रश्न। कमरा खुमरी में समास है, तो कमरा खुमरी में कौन सा समास होगा? याद रखिएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को ना आप अच्छे से, मतलब अच्छे से क्या मतलब, आप आपको याद रखने के लिए ना, जैसे कि यहाँ पे जो प्रश्न बना हुआ है, यहाँ पे जो ये डैश है ना, डैश है ना, ये वाला कमरा और खुमरी के बीच में जो ये डैश बना हुआ है ना, इससे आप पहचान सकते हैं कि द्वंद्व समास है कि नहीं। ठीक है, तो कमरा और, है ना, कमरा और खुमरी, है ना, इसका विच्छेद अगर होगा, विग्रह होगा, तो कमरा और खुमरी होगा। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, अगला हम देखते हैं। कमरा खुमरी द्वंद्व समास का उदाहरण है।
मैंने हिंदी का भी एक समास वाला वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में ही समझाया है सारे समास के बारे में। तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी लगभग सेम ही होता है ना? तो आप याद रखिएगा, देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है। अगला हम देखेंगे रंधनी खोली में कौन सा समास है। तो रंधनी खोली में जी तत्पुरुष तत्पुरुष समास है। ठीक है, याद रखिएगा, तत्पुरुष समास। और ये प्रश्न ना कई बार पूछा जा चुका है, शब्दकोश में भी ये प्रश्न आता है और ये समास में भी बना हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला व्याख्या है, रंधनी खोली अर्थात रांधे भर खोली यानी कि खाना पकाने वाला कमरा, है ना? इसमें खोली अर्थात उत्तर पद प्रधान है और कारक शब्द का लोप है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? रंधनी खोली का मतलब होता है रांधे भर खोली। ठीक है, रांधे भर खोली, रंधनी खोली का मतलब होता है रांधे भर खोली यानी कि खाना पकाने का कमरा। इसलिए कौन सा समास होगा यहाँ पे? तत्पुरुष समास। हिंदी वाले वीडियो में मैंने डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है, देखिएगा आप अगर आपने नहीं देखा है तो। बाकी ये देखते हैं अगला, बोकरा शेरी में कौन सा समास है? तो बोकरा शेरी में द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो ये, तो क्या बोलते हैं इसको, डैश को, है ना? जो भी बोलते हैं, बट आप याद रखिएगा बोकरा और छेरी, इसका विग्रह होगा बोकरा और छेरी। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे उत्तर होगा द्वंद्व समास, है ना? दोनों उसकी प्रधानता है यहाँ पे। बोकरा छेरी में द्वंद्व समास है क्योंकि दोनों पद प्रधान है और विग्रह करने करने वाले शब्द औ यानी कि और का लोप है। अगला देखते हैं, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? पूरा देख लेते हैं, इसमें आधा ऑप्शन दिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे भी। देखिए क्या पूछा है सवाल, कहाँ गया, यही है ना? इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा पूछा है? ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है बरा और सुहारी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भी आप इसी से पहचान सकते हैं, ये बरा और सुहारी। बरा सुहारी द्वंद्व समास का उदाहरण है। ये दोनों नमकीन छत्तीसगढ़ी व्यंजन है और विग्रह करने वाले शब्द जो हैं वो औ यानी कि और का लोप है। अगला देखते हैं, सतकोसा में कौन सा समास है? तो सतकोसा में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। सतकोसा में जिस सामसिक पद का पूर्व पद संख्यात्मक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसीलिए सतकोसा द्विगु समास है ना? सत यानी कि सात, है ना? सतकोसा, ठीक है, सात कोस। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। अगला हम देखते हैं, धान कोठी में कौन सा समास है? धान कोठी में धान कोठी में तत्पुरुष समास है। धान के लिए कोठी, है ना? तो धान के लिए कोठी कह सकते हैं, हाँ। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा। व्याख्या देखते हैं, धान कोठी अर्थात धान के लिए कोठी, इसमें कोठी अर्थात उत्तर पद प्रधान है और कारक शब्द लोप है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास अ, है है ना? ये धान के कोठी, है ना? धान के लिए कोठी यानी कि धान के कोठी। तो है ना, यहाँ पे जो के है ना इसका लोप हो गया है, इसीलिए तत्पुरुष समास है इसमें। अगला हम देखते हैं, माई पिल्ला में कौन सा समास है ना? ये भी आप देख लीजिए, ये भी ना द्वंद्व समास है। ये माई पिल्ला, माई और पिल्ला। ठीक है, अगला माई पिल्ला में द्वंद्व समास है क्योंकि दोनों पद प्रधान है। अगला तीन पनिया में कौन सा समास है? तो तीन पनिया में द्विगु समास है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, है ना? तीन संख्यात्मक शब्द है ये, है ना? इसीलिए तीन पनिया जो है ये द्विगु समास है। अगला हम देखते हैं, इसका व्याख्या नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला हम देखेंगे संज्ञा से संबंधित प्रश्न। संज्ञा में पहला इसमें जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। प्रश्नवाचक शब्द नहीं है पूछा गया है। इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द कौन सा नहीं है? तो कारण नहीं है। बाकी ये जो काबर, काकर, कतका, ये सब जो है ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। ठीक है, कारण का मतलब कारण, है ना? कारण को छोड़कर अन्य सभी शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द हैं। ठीक है, अगला देखते हैं,
छत्तीसगढ़ी में उभयलिंगी संज्ञा का संज्ञा रूप कौन सा है? छत्तीसगढ़ी में उभयलिंगी संज्ञा रूप कौन सा है पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा संगवारी। क्योंकि संगवारी संगवारी का मतलब क्या होता है? साथी, है ना, या दोस्त, है ना। तो हम दोनों के लिए यूज करते हैं ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए। तो जो संगवारी जो शब्द है ये उभयलिंगी है। ठीक है। संगवारी शब्द छत्तीसगढ़ी में उभयलिंगी संज्ञा के रूप में है। अगला देखते हैं। लहुटना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो लहुटना का मतलब हो जाएगा लहुटई। ठीक है। इसका भाववाचक जो संज्ञा हो जाएगा लहुटई। ठीक है। लहुटना का भाववाचक संज्ञा लहुटई होता है। ठीक है। अगला देखते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? इसमें से भाववाचक संज्ञा मुझे मया दिख रहा है ना, मया। मया इसका उत्तर हो जाएगा। मया मतलब प्रेम, प्यार। ठीक है। अगला देखते हैं। मुसवा अर्थात चूहा, है ना। मुसवा का मतलब पता ही होगा सबको। मुसवा का अर्थ मतलब होता है चूहा। लइका का मतलब बच्चा, और कोरी अर्थात 20। जैसे कि हमने शब्दकोश में भी पढ़ा है ना, एक कोरी में कितने मतलब 20 कोरी बराबर 20 बराबर एक कोरी होता है। ठीक है। तो 20 बराबर एक कोरी। तो वही वही है इसका मतलब कि कोरी मतलब एक कोरी का मतलब होता है 20। ठीक है। मया अर्थात प्रेम, है ना, भाववाचक संज्ञा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मया। गोरस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो गोरस जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। गोरस, है ना, द्रव्यवाचक है। ठीक है। अगला देखते हैं। व्याख्या होगा। गोरस अर्थात दूध, है ना। गोरस अर्थात दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हम माप या तौल तो सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। जैसे धातुओं के नाम, खाने पीने के की वस्तुओं के नाम, ईंधन के नाम, है ना, ये सब। तो जिनको हम माप नहीं सकते, है ना, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। आपने हिंदी में ये सारा कुछ पढ़ा ही होगा। ठीक है। बाकी जो गोरस है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो गोरस का मतलब क्या होता है? दूध। अगला प्रश्न देखते हैं। अम्मट, अम्मट का क्या मतलब होता है? अम्मट मतलब खट्टा, है ना। भाववाचक संज्ञा क्या है? अम्मट का भाववाचक संज्ञा होता है, अम्मट का यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अम्मट का मतलब होता है अमटपन, है ना। अमटपन, है ना, इसका भाववाचक होगा अमटपन यहाँ पे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अम्मट का शब्द का भाववाचक संज्ञा होता है अमटपन, है ना। अम्मट का मतलब होता है खट्टा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे उत्तर याद रखिएगा। डोंगर, डोंगर जो है ये है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ना। बाकी ये जो सारे हैं ना ये नाम है ना। दल्हा पहाड़, गजमार भी ना पहाड़ है। समारू तो व्यक्ति का नाम है। तो डोंगर ना एक पर्टिकुलरली एक क्या कहना चाहिए, क्षेत्र या गांव, गांव भी नहीं कह सकते, क्षेत्र को कहते हैं ना डोंगर। ठीक है। तो ये है जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला देखते हैं। डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यही दिया है इसमें। अगला देख लेते हैं। पूरा व्याख्या नहीं है उसमें। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। हमने शब्दकोश में भी पढ़ा है, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में। बर्दी, बर्दी का मतलब क्या होता है? मवेशियों का झुंड, है ना। बाकी ये जो है चौर, डोली, पियास, है ना। तो ये सारा सब कुछ जो है ये अ, समूह को नहीं पता। चौर का मतलब तो चावल होता है, डोली का मतलब वो खेत, है ना, और प्यास का मतलब प्यास। तो बर्दी का मतलब होता है मवेशियों का झुंड, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्दी। बर्दी अर्थात मवेशियों का झुंड, है ना, समूहवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं। तेजाब, तेजाब शब्द हाँ कैसन संज्ञा है? मतलब तेजाब है जो ये किस प्रकार की संज्ञा है? तेजाब है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। तेजाब द्रव्यवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। तेजाब को तो सभी को मालूम है ना। तेजाब का क्या मतलब होता है, तेजाब क्या होता है, सब मालूम, सब जानते हैं। क्योंकि हम इसे माप और तौल नहीं सकते और परंतु गिन
माप और तौल तो सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। ठीक है, इसलिए जो तेजाब है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं, करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? करु का मतलब होता है, करु का मतलब होता है करुआई। ठीक है, करु मतलब कड़वा, है ना? करु का मतलब होता है कड़वा, है ना? तो उसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? करुआई हो जाएगा। ठीक है, तो अगला व्याख्या देख लेते हैं। करु शब्द का भाववाचक करुआई होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है पूरा, बट याद रखिएगा करु का मतलब होता है कड़वा और उसका छत्तीसगढ़ी में भाववाचक संज्ञा क्या होगा? करुआई। अगला देखते हैं, खोल बहरा शब्द कौन सी संज्ञा है? खोल बहरा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। खोल बहरा किसको कहते हैं? जो मतलब मेहतर टाइप के लोग, जो मतलब जो साफ सफाई करते हैं ना, मैं क्या कहना चाहिए, झाड़ू पोछा करने वाले, साफ सफाई करने वाले, है ना, उनको खोल बहरा कहा जाता है। मतलब जहां तक मैं जानती हूँ उनको खोल बहरा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। ठीक है, ये ना तो ये किसी जाति को बता रहा है, ना तो समूह को, ना तो भाव को। जो खोल बहरा है, जो है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उत्तर देख लेते हैं। खोल बहरा व्यक्ति का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट खोल बहरा उनको कहा जाता है जो झाड़ू पोछा करते हैं। ठीक है, साफ सफाई, नाला वाला साफ जो करते हैं ना उनको, नाला नहीं मतलब साफ सफाई करने वाले को कहते हैं। इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ पे पूरा स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे मैं आपको रीड करके बता दूंगी अगर ऑप्शन इसका यहाँ पे नीचे वाला डी वाला होगा तो। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगला ये जो है प्रश्न हमारा सर्वनाम से है। ये स्क्रीन में पूरा नहीं दिख रहा है, मैंने स्क्रीन को थोड़ी सी छोटी कर दी थी। चलिए देखते हैं। सही जोड़ी मिला, है ना, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हमको मिलान करना है। ठीक है, तो एति ओति का क्या मतलब होता है? एति ओति का मतलब होता है इधर उधर। ठीक है, और जेति तेति का मतलब होता है जहां तहां, जहां तहां। ठीक है, और यहाँ उहाँ का मतलब होगा यहाँ वहां। ठीक है, यहाँ वहां। और कतिहा का मतलब होता है कहाँ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये सर्वनाम से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से पिछले साल का ही प्रश्न है, सीजीपीएससी प्री 2023 का प्रश्न है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे भी व्याख्या में वही दिया हुआ है, थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, हाँ, तो व्याख्या में भी आप देख लीजिए, है ना। एति ओति का मतलब होता है इधर उधर, जेति तेति का मतलब होता है जहां तहां, और यहाँ उहाँ का मतलब होता है यहाँ वहां, और कतहा का मतलब होता है कहाँ। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द कोनो सर्वनाम है। तो कोनो जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा, अनिश्चयवाचक, क्योंकि ये अनिश्चितता बताता है ना। कोनो, कोनो का मतलब क्या होता है? कोई, है ना। तो ये अनिश्चितता बता रहा है, इसलिए इसलिए जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। छत्तीसगढ़ शब्द कोनो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। मैं हाँ अपन काम ला आप कर लूं, है ना, इसमें कौन सा सर्वनाम है पूछा गया है। ये जो मैं अपन काम ला आप कर लूं, है ना, इसमें जो सर्वनाम होगा ये निजवाचक सर्वनाम होगा, है ना, क्योंकि वो स्वयं के लिए यूज हो रहा है ना, मैं, है ना, ये मैं, है ना। मैं अपन काम ला आप कर लूं का मतलब होगा मैं अपना काम खुद कर लूंगा। ठीक है, तो ये अपने लिए, खुद के लिए है। खुद का मतलब क्या होता है? खुद यानी स्वयं, यानी कि निज, है ना। तो इसीलिए होगा ये निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला देखते हैं। अ, मैं अपन काम ला आप कर लू हूं में मैं निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे जो डैश दिया हुआ था ना, ये डैश इसी के बारे में पूछा गया है ना। तो ये जो है व्याख्या में भी, मैं अपन काम ला आप कर लू हूं में मैं ये जो है मैं निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। अ, कोन्हो काबर, ये तो दोनों प्रश्नवाचक ही दिख रहे हैं मुझे। अगला देख लेते हैं। कतका और काकर। कतका और काकर, इसमें काकर मतलब, अच्छा एक मिनट, कोन्हो काबर, अच्छा कोन्हो, कोन्हो का मतलब
कोन्हो का मतलब होता है जी अ, कोई, है ना? तो कोई जो है ना ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है? कोन्हो का मतलब होता है कोई, है ना? कोन्हो का मतलब होता है कोई, तो ये जो प्रश्नवाचक जो है ये सर्वनाम नहीं है, मतलब प्रश्नवाचक नहीं है, ठीक है? और काबर का मतलब क्या होता है? क्यों होता है? काबर का मतलब क्यों और कत्का का मतलब कितना और काकर का मतलब किसका, ठीक है? व्याख्या भी देख लेते हैं। है ना? तो काबर है ना, काबर का मतलब होता है क्यों, कत्का का मतलब होता है कितना, काकर का मतलब होता है किसका या किसके। ये सारे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जबकि जो कोन्हो है, कोन्हो सर्वनाम का विकारी रूप है जिसका अर्थ होता है कोई, ठीक है? कोन्हो का मतलब होता है कोई, ठीक है? अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है? संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम कौन सा नहीं है? कौन मन, ठीक है? इसका उत्तर हो जाएगा कौन मन। कौन मन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जबकि शेष संबंध दिखाने वाले सर्वनाम है। एक बार वापस देख लेते हैं प्रश्न। जे, जौन, जेमन, जे, जौन, जेमन ये सारे जो है ये संबंध दर्शा रहे हैं। बाकी ये कौन मन जो है ये प्रश्न दिखा रहा है, ठीक है? जे, जौन, जेमन, है ना? जे मतलब जे, है ना? जो, जौन मतलब, फिर जेमन का मतलब वो लोग, है ना? उस तरह से ये शब्द का यूज होता है ना? तो कौन मन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बाकी शेष संबंध दिखाने वाले सर्वनाम है, ठीक है? स्वयं कैसन किस्म के सर्वनाम है? तो स्वयं जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है ये पूछा गया है। ये निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है? निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि वक्ता या लेखक इस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है, यानी कि खुद के लिए करता है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द कौन सा नहीं? ये प्रश्न रिपीट हो गया है ना? तो ये जो उत्तर हो जाएगा इसका कारण, ठीक है? कारण इसका सही उत्तर होगा। बाकी काबर, काकर, कतका ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है प्रश्न में, है ना? एक ऑलरेडी देखा हुआ है। अगला अ, कारक, कारक, कारक नहीं है, ये कारण है ना? यहाँ पे कारण ये वाला ना है, कारण, है ना? ये ऐसा हिंदी में इस तरह से लिखते हैं और छत्तीसगढ़ी में ऐसा लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, जबकि शेष प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है? याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे प्रश्न विशेषण से संबंधित, ठीक है? चलिए, झुठर्रा विशेषण शब्द का भेद है। इसका उत्तर हो जाएगा गुणवाचक। झुठर्रा जो झूठ बोलता है ना? है ना? वो क्या बता रहा है? गुण को बता रहा है, इसलिए झुठर्रा जो है ये गुणवाचक विशेषण है। झुठर्रा शब्द किसी व्यक्ति के गुण को बता रहा है कि वह झूठ बोलता है, इसीलिए झुठर्रा गुणवाचक विशेषण है। अगला देखते हैं। निरोग शब्द का विशेषण छत्तीसगढ़ी शब्द बनाइए। तो निरोग शब्द का विशेषण छत्तीसगढ़ी में बनाना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा निरोगिल, ठीक है? निरोगिल, निरोगी, है ना? निरोगी निरोग से निरोगी बनाते हैं, हाँ, निरोग से निरोगी बनता है, निरोगी हिंदी में, ठीक है? निरोग से निरोगी हिंदी में बनता है, तो उसको छत्तीसगढ़ी में कैसे बनाएंगे? निरोगिल बनाएंगे, ठीक है? निरोग से निरोगिल होगा। अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है। निरोगिल अर्थात निरोगी, ठीक है? यह व्यक्ति की दशा को बता रहा है कि वह निरोगी है ना? इसलिए निरोग शब्द का विशेषण होता है निरोगिल, ठीक है? निरोगी का मतलब तो आप समझते होंगे ना, जो बीमार नहीं है, जो रोगी नहीं है, उसको निरोगी कहते हैं। अगला देखते हैं। आमा का विशेषण छत्तीसगढ़ी में क्या होगा? आमा का विशेषण अमसुर होगा। ये अमसुर, हम लोग हिंदी में अमचूर कहते हैं, अमचूर, है ना? हिंदी में अमचूर कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ी में इसका विशेषण क्या होगा? अमसुर होगा। अगला देखते हैं। अमसुर अर्थात जो आम के स्वाद जैसा या खट्टा है ना? आम का विशेषण होगा अमसुर।
अमचूर आप पता नहीं, हम लोग तो बचपन में बहुत खाते थे। जो आम होता है ना, खट्टा, सॉरी खट्टा कहती हूँ, कच्चा आम, तो उससे बनता है। उसको सुखा के उसको ना अच्छे से मस्त ग्राइंड करके अमचूर बनाया जाता है। तो वही अमचूर ही होता है, ये अमसुर। ठीक है, अमचूर को ही अमसुर कहते हैं। आम आम का बनता है। ठीक। अगला हम देखते हैं, वही प्रश्न रिपीट हो गया फिर से। ठीक है, झुठर्रा। इसमें विशेषण शब्द का भेद, अच्छा, विशेषण शब्द का भेद पूछा है इसमें। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। वही तो प्रश्न है। झुठर्रा का मतलब होता है झूठ बोलने वाला। ठीक है, झुठर्रा विशेषण गुणवाचक विशेषण का भेद है। अगला है, रतनपुर का विशेषण शब्द बताइए। रतनपुरिया, है ना, ये वाला होगा, ये पहला वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन भी देख रहे होंगे, है ना, रतनपुरिया, है ना। हम जब बोलते हैं तो रतनपुरिया ऐसा सुनने में लगता है, रतनपुरिया, लेकिन हम वास्तव में उच्चारण इस तरह से करना, हमें करना चाहिए, रतनपुरिया, है ना, रतनपुरिया। तो उच्चारण जो होता है ये रतनपुरिया होगा। जैसे कि सरगुजा वाले को सरगुजिया, है ना। जशपुर वालों को, हम हमारे क्षेत्र में, हम मैं कुनकुरी से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे जशपुर वालों को जसपुरिया कहते हैं, है ना। तो वैसे ही रतनपुर का विशेषण क्या होगा? रतनपुरिया। ठीक है, हा हा आता है। ठीक, अगला देखते हैं। रतनपुर का विशेषण रतनपुरिया होगा, है ना। रतनपुरिया का अर्थ होता है रतनपुर का रहने वाला। बस्तर का रहने वाला है, बस्तरिया होगा। ठीक। अगला है, हम क्रिया से संबंधित प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है? तो इसमें जो क्रिया है वो अ, ओसाना है ना। ओसाना, हमने शब्दकोश में भी इसका एक प्रश्न देखा था। ठीक है, ओसाना का मतलब होता है, अच्छा व्याख्या ही दिखा देती हूँ मैं आपको। है ना, ओसाना एक सकर्मक क्रिया है जो किसी काम को दर्शा रहा है। जैसे मिंजाई के बाद अनाज के पुआल को उड़ाना। ठीक है, चावल पकने के बाद पानी निथारने की क्रिया को भी ओसाना कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। जैसे कि अनाज, मिंजाई का मतलब भी आप समझते होंगे, है ना, वो जो खलिहान में अ, जो ढेर बना रहता है ना, मतलब जब कटाई हो जाती है फिर मिंजाई करते हैं, कटाई होती है फिर मिंजाई होती है, तो जो भी अनाज होता है, धान या गेहूं, तो उसमें से जो पुआल, है ना, उसको उड़ाते हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं, है ना, ओसाना। और चावल पकने के बाद पानी निथारने की जो क्रिया होती है उसको भी हम ओसाना कहते हैं। याद रखिएगा। अगला, चिंताराम गुंथे कैसन कैसन क्रिया है? तो चिंताराम गुंथे ये किस प्रकार की क्रिया है? ये है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया है ये। व्याख्या देखते हैं। चिंताराम गुंथे एक अकर्मक क्रिया है, इनमें क्योंकि इसमें कोई भौतिक कर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, बल्कि यह मन में विचार करने की क्रिया है। चिंताराम गुंथे यह मन में विचार करने की क्रिया है। ठीक है, इसमें कोई भौतिक काम नहीं हो रहा है, इसीलिए अकर्मक क्रिया है। अगला देखते हैं, क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्न है। ओह दिन भर काम करत रहीस में दिन भर क्या है? तो ये जो दिन भर है ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये जो है ये क्रिया विशेषण है। ओह दिन भर काम करत रहीस में दिन भर क्रिया विशेषण का उदाहरण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानिए। तो यहाँ पे रीतिवाचक विशेषण को पहचानना है। यहाँ जतका उत्का जैसन, तो जैसन जो है ये रीति को बता रहा है। जैसन का मतलब होता है जैसे। ठीक है, जैसन का मतलब होता है जैसे, ये रीति को बता रहा है। ठीक है, उतका जितका, यहाँ ये सब जो है, यहाँ मतलब यहाँ जितका मतलब जितना, और उतका मतलब उतना। तो जैसन जो है ये जैसे को कहते हैं, और ये जैसे जो है ये रीति को बता रहा है। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा क्या? जैसन। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उपरोक्त शब्दों में जैसन रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसन अर्थात जैसे। अगला देखते हैं,
छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? तो इसमें जो क्रिया विशेषण नहीं है ये तोर नहीं है। ठीक है, उत्तर याद रखिएगा, तोर। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात उसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता। जैसे खाल्हे, तब्हे, एति, तुरते। परंतु तोर जो है ये परिवर्तनशील नहीं है। जैसे तुहर, तै, तुमन, अत्यव, तोर। तोर क्रिया विशेषण नहीं है। तो ये जो है ना, तुहर, तै, तुमन, अत्यव, है ना, तोर, ये सब जो है ये क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं है। तोर मतलब तो तोर ही होता है, तुहर मतलब तुहर ही होता है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। खाले का मतलब क्या होता है? नीचे, है ना। और तभे मतलब तभी, एति मतलब इधर, तुरते का मतलब तुरंत, है ना, तो इसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तोर। ए डहर कौन क्रिया विशेषण हवे? तो ए डहर मतलब ए डहर, ए डहर हिंदी में क्या बोलेंगे? ए डहर मतलब इस तरफ नहीं, इस रास्ते। ए डहर, इस रास्ते, यही बोलेंगे ना। तो ये जो है ये दिशावाचक है। ठीक है ना। दिशा, डहर का मतलब से यह समझ लीजिए, डहर का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो ये दिशावाचक क्रिया विशेषण है। पूरा देख लेते हैं ऑप्शंस भी ना। कालवाचक और प्रयोजनवाचक, तो ये सब तो नहीं ही होगा। इसका उत्तर हो जाएगा दिशावाचक क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं। अ, ए डहर, पूरा व्याख्या भी नहीं दिया हुआ है। ए डहर दिशावाचक क्रिया विशेषण है। अगला हम देखेंगे कारक से। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में परसर्ग के उपयोग कौन कारक में होते? तो बर परसर्ग का, है ना, उपयोग किस कारक में होता है, ये पूछा गया है। तो बर का क्या क्या मतलब होता है? बर का मतलब होता है के लिए, है ना। बर का मतलब होता है के लिए। तो इसका हम उपयोग किस किस कारक में करते हैं? हम करते हैं संप्रदान कारक में। ठीक है, कर्ता ने कर्म को हमने पढ़ा हुआ है ना। मैंने इसका एक हिंदी वाली वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आपने नहीं देखा होगा आपने, तो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कारक आप सभी को मालूम होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बर परसर्ग का उपयोग संप्रदान कारक के लिए होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ी कारकों में कौन सा शब्द निश्चयार्थक का बोध कराता है? तो मतलब जो निश्चितता को बताता है ना। तो इसमें से कौन सा है जो जो निश्चितता बता रहा है? तो हर जो है ना, ये हर, ये है निश्चितता को बता रहा है। ठीक है, काला के ये सब नहीं है। जो हर है, ये जो शब्द है हर, ये निश्चितता का बोध करा रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। हर शब्द निश्चयार्थक बोध, निश्चय, निश्चितता में यानी कि इसका जो भी मतलब है, निश्चयार्थक बोध कराता है। जैसे मैं हर स्कूल जाऊं, मैं स्कूल जाऊंगा। मैं हर, यहाँ पे हर जैसे कि हम लोग हा भी, कई जगह हम हा भी का भी यूज करते हैं। ठीक है, मैं हर स्कूल जाऊं, है ना। फिर मैं हर स्कूल जाऊं, तो मैं स्कूल जाऊंगा, इसका मतलब होता है मैं स्कूल जाऊंगा। संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों में संबंध कराने वाले शब्द को कारक कहते हैं। यहाँ हर शब्द सर्वनाम यानी कि मैं का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से करा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वाला पॉइंट आप समझ पाए होंगे। मैं हर स्कूल जाऊं, मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक, अगला हम देखते हैं। अगला है ला प्रत्यय है। तो ला प्रत्यय क्या है? यहाँ पे कर्म है। ठीक है, ला का क्या मतलब होता है? को, है ना, मोला, अच्छी मोला कह रही हूँ, है ना। ला का मतलब होता है को। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? को किस में आता है? कर्ता ने कर्म को, है ना, तो कर्म कारकी है ये। ला जो है ये कर्म कारक है। देखते हैं व्याख्या। ला प्रत्यय कर्म कारक एक वचन है। जैसे राम ह रावण ला मारिस, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे को आया है ना। राम ह रावण ला मारिस।
ठीक है। यहाँ क्रिया मारना का प्रभाव रावण यानी कि कर्म पर पड़ रहा है, अतएव वाक्य से कर्म को जोड़ने वाला जो शब्द है वो ला है। हिंदी में हम इसको को कहते हैं। ठीक है, कर्म कारक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हम लिंग से संबंधित प्रश्न देख लेंगे। पड़वा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? पड़वा का स्त्रीलिंग शब्द होगा पड़िया, है ना, ये पड़िया। उम, अ, पड़वा, उम, हमारे क्षेत्र में तो पड़िया ना उसको कहते हैं जी, क्या नाम, कबूतर को, मतलब कबूतर नहीं, कबूतर की एक छोटी प्रजाति और होती है ना, जिसको क्या कहते हैं उसको, मैं उसको पड़िया के नाम से ही जानती हूँ, है ना, कबूतर की छोटी प्रजाति होती है ना, उसको हम लोग इस तरफ पड़िया कहते हैं। तो पड़वा का स्त्रीलिंग शब्द है पड़िया। ठीक है, अगला देखते हैं। पड़वा का स्त्रीलिंग पड़िया है। भाटो का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? भाटो का मतलब होता है जीजा, है ना, तो जीजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? दीदी होगी। ठीक है, इसका उत्तर दीदी। भाटो अर्थात जीजा जी का स्त्रीलिंग जीजी अर्थात दीदी। छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बघनिन होगा। ठीक है, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाघ पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग उसका क्या होगी? बघनिन होगी। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में लाला अ, शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? है ना, तो लाला शब्द का स्त्रीलिंग होगा ललाइन। इसमें भी ना याद रखिएगा, ठीक है, मैं भी थोड़ा सा देख लेती हूँ। इसमें बड़ी ई की मात्रा वाला भी है और छोटी की मात्रा वाला भी है। यानी ये 19 का प्रश्न है भाई। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकती है ना, तो आप इसका उत्तर याद रखिएगा, ये वाला छोटी ई की मात्रा वाला, मतलब छोटी ई वाला, मात्रा नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सही, सी इसका सही उत्तर होगा। ये बड़ा वाला, बड़ा ई मतलब ईख वाला ई गलत है ना, इमली वाला ई सही होगा। है ना, जैसे कि लाला है, लाला का ललाइन, है ना, तो जैसे कि लाला हो गया, ठाकुर से ठकुराइन होता है ना, तो जो भी आएगा इसमें छोटी यानी कि इमली वाला ई ही आएगा। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में नाती का स्त्रीलिंग क्या है? तो नाती का स्त्रीलिंग नतनिन। ठीक है, अगला वचन से संबंधित प्रश्न है। छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे का बहुवचन क्या होगा? तो मनखे का बहुवचन होता है मनखे मन। ठीक है, मनखे मन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में खेत शब्द का बहुवचन क्या है? तो खेत का बहुवचन हम सब्बो खेत कहते हैं। ठीक है, सब्बो खेत बहुवचन, सब्बो खेत। अगला, डंडा का बहुवचन क्या होगा? तो डंडा ही होगा, है ना, इसमें डंडे, डंडा मन, बहुत सारे डंडे, ये सब नहीं होगा, इसका बहुवचन डंडा ही होगा। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, जैसे कि डंडा और कुरिया। कुरिया का मतलब याद रखिएगा, कुरिया का मतलब होता है घर। ठीक है, और आदमी, है ना, ये सब जो है ये इनका बहुवचन और एक वचन एक ही होता है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में घोड़ा शब्द को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कीजिए, तो इसका क्या होगा? घोड़ा मन। ठीक है, घोड़ा मन। अगला, छत्तीसगढ़ी शब्द घोड़ा का बहुवचन घोड़ा मन या गंज घोड़ा भी कहते हैं। ठीक है, ये मुझे नहीं मालूम था, है ना, गंज घोड़ा भी कहते हैं, है ना, याद रखिएगा, गंज घोड़ा। घोड़ा मन तो पता था, बट गंज घोड़ा नहीं मालूम था, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? इसमें कुकुर मनहर इस बहुवचन है। ठीक है, कुकुर मनहर बहुवचन है, याद रखिएगा। कुकुर का मतलब कुत्ता ना, बहुत सारे जो कुत्ते होंगे ना उनको कुकुर मनहर कहेंगे। अगला देखेंगे। बहुवचनवाची अव्यय क्या है? इसका उत्तर होगा मन। मन जो शब्द है ना, ये बहुवचनवाची अव्यय है। अगला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो छत्तीसगढ़ी में है। ठीक है, देखते हैं। मैंने हिंदी वाले भी करा रखे हैं शायद, है ना, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है इसका। गांव के बाहिर में वो मैदान जहां जानवर मन ला इकट्ठा करते हैं वह क्या
का कथौला। तो जो गांव के बाहर जो मैदान होता है जहां पे जानवरों को इकट्ठा किया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको खैरखा कहते हैं, है ना। ये मैंने छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में भी कराया हुआ है ये शब्द। ठीक है, खैरखा याद रखिएगा। जहां पे गांव के बाहर एक एक मैदान होगा जहां पे जानवरों को इकट्ठा किया जाता है ना, उसको खैरखा कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, एक शब्द और भी है ना, वो भी अ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, खरखा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं व्याख्या। गांव के बाहर गांव के बाहर ओ मैदान, जी हाँ, जानवर जानवर मल्ला इकट्ठा करते हैं के लिए छत्तीसगढ़ी में खैरखा शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में निम्न अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? आभूषण जेला बेनी में गाथे जाते। आभूषण जो बेनी में गूथा जाता है, बेनी मतलब चोटी, है ना। बेनी का मतलब होता है चोटी। तो वो कौन सा आभूषण है जो चोटी में गूथा जाता है ना, वो उसका उत्तर हो जाएगा झाबा, है ना। उत्तर हो जाएगा झाबा। देखते हैं। आभूषण जेला बेनी में गाथे जाथे। आभूषण जिसे वेणी, वेणी का मतलब वही चोटी, है ना, में गाथा जाता है, गूथा जाता है, के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होगा वो झाबा। ठीक है, अगला देखते हैं। अपन गांव समेत दूसर गांव में घर होना। अपने गांव समेत दूसरे गांव में भी घर होना, मतलब एक गांव में तो घर है ही, तो दूसरे गांव में भी घर होगा, है ना, उसको क्या कहेंगे? दूघरा कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम जो शब्द प्रयोग करेंगे वो दूघरा, अर्थात दो घर वाला। अपन गांव समेत दूसर गांव में घर होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द जो होगा वो दूघरा होगा। दूघरा का मतलब होता है दो घर वाला। अगला, गांठ में बांधना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द क्या होगा? गठियाना होगा, है ना, गठियाना। गांठ में बांधना, गठियाना। अगला देखते हैं। गांठ में बांधना शब्द के लिए छत्तीसगढ़ी में गठियाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसर गांव के यात्रा में जवैया मनखे बर छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो क्या है? मतलब जो दूसरे गांव में यात्रा के लिए जाता है, ऐसे मनुष्य को क्या कहते हैं, है ना, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे लोगों को गौतिरहा कहते हैं। ठीक है, गौतिरहा जो दूसरे गांव की यात्रा करता है ना, उनको गौतिरहा कहते हैं। दूसरे गांव के यात्रा में जवैया मनखे बर के लिए गौतिरहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जरूरत ले ज्यादा बोलैया बर जौन छत्तीसगढ़ी शब्द हवय ओ है। तो जो जरूरत से ज्यादा बोलता है ना, उनको लपरहा कहते हैं। कभी कभी मैं लपरहा हो जाती हूँ, लपरही, है ना। तो जरूरत से ज्यादा बोलैया बर जौन छत्तीसगढ़ी शब्द हवय वो लपरहा हवय। ठीक है, जरूरत ले ज्यादा बोलैया वही लिखा हुआ है। जरूरत ले ज्यादा बोलैया के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द लपरहा है। लपर लपर बोलती रहती हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं। श्राद्ध कर्म करैया ब्राह्मण ला का कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं घोघिया पठारी। ये भी हमने छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में किया हुआ है। ठीक है, श्राद्ध कराने वाले ब्राह्मण को घोघिया पठारी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। वही लिखा हुआ है श्राद्ध कर्म करैया ब्राह्मण के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द घोघिया पठारी है। अगला, छत्तीसगढ़ी माँ लोकड़हीन काउंला कहते हैं। तो ये भी हमने किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। इसका मतलब होता है दुल्हन दुल्हन के सेवा बर संगमा पठोय सहायिका। जो लोकड़हीन जो होती है, जो शादी के बाद जो दुल्हन के साथ उसकी जो सहेली होती है, वो उसके साथ जो जाती है ना, उनको कहते हैं लोकड़हीन। छत्तीसगढ़ी में लोकड़हीन शब्द का अर्थ दुल्हन के साथ सेवा के लिए गई सहायिका को कहते हैं। ठीक, अगला अगला विविध वाले प्रश्न है, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। सही वाक्य है, तो सही वाक्य हमको इसमें पहचानना है। ठीक है, पूरा देखना पड़ेगा, इसमें तो पूरा पढ़ना पड़ता है ऐसे में। तो तय हा तोर काम करबे, हमन हा हमर काम करबो, ओहा ओमन हा अपन काम करही, मैं हा मोर काम करूं। हाँ, तो इसका उत्तर क्या होगा?
ओमन ह अपन काम करही। ठीक है, ओमन ह अपन काम करही, ये इसका सही उत्तर होगा, सही वाक्य है। उसका मतलब, इसका क्या मतलब होता है? उन उन लोग यानी कि वो लोग अपना काम खुद करेंगे। ठीक है, देखते हैं, व्याख्या भी दिया है। ओमन ह अपन काम करही अर्थात उन लोग यानी कि वो लोग अपना काम करेंगे, सही वाक्य है। ठीक है, अगला देखते हैं। 3 घंटे से पानी बरस रहा था के लिए छत्तीसगढ़ी में उपयुक्त तो वाक्य क्या होगा? तो 3 घंटे से पानी बरस रहा था, है ना? 3 घंटा ले पानी बरस बरस ही, 3 घंटा ले पानी बरसत रहीस, 3 घंटा ले पानी बरसत है, 3 घंटा ले पानी बरसत रहितिस। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 घंटा ले पानी बरसत रहीस। 3 घंटे से पानी बरस रहा था का मतलब हो जाएगा 3 घंटा ले पानी बरसत रहीस। ठीक, तो ये भी वही दिया हुआ है, 3 घंटे से पानी बरस रहा था कि छत्तीसगढ़ी में उपयुक्त वाक्य जो होगा 3 घंटा ले पानी बरसत रहीस है। हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा? हम लोग जा रहे हैं का इसका पूरा छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा? हम देखते हैं क्या लिखा है। हमन जात हन, मैं जात हूं, वो मन जात हैं, सब जन जात हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हमन जात हन। ठीक है, हमन जात हन, हम लोग जा रहे हैं का मतलब होगा हमन जात हन। अगला, हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? अनुमान का अ, अटकरना, अनुमान का होगा अटकरना, ये दिया है ना? हाँ, यही उत्तर दिया, अनुमान का मतलब होगा अटकरना। ठीक है, याद रखिएगा, ये मुझे भी पता नहीं था। इसका उत्तर लिया हुआ है अटकरना। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द उत्ती का विलोम, है ना? विलोम पूछा है, याद रखिएगा, उत्ती का विलोम होगा बुड़ती। ठीक है, उत्ती का मतलब होता है उगना, है ना, पूर्व दिशा। उत्ती का मतलब पूरब दिशा, है ना, पूर्व। और बुड़ती का मतलब होता है पश्चिम। ठीक है, तो है ना, उत्ती उत्ती का विलोम क्या होगा? बुड़ती। अगला देखते हैं। उत्ती यानी कि पूर्व दिशा, और है ना, उत्ती का विलोम क्या होगा? बुड़ती यानी कि पश्चिम दिशा। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा? हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य, हमन लिखत रहिबो, हमन लिखेन, हमन लिखत रहेन, हमन लिख डारे रहेन। इसका उत्तर हो जाएगा हमन लिखत रहेन, हम लिख रहे थे। ठीक है, हम लिख रहे थे, हमन लिखत रहेन, इसका सही उत्तर होगा। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी अनुवाद हमन लिखत रहेन। छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए स्नेह सूचक संबोधन क्या है? ना, इसका उत्तर हो जाएगा गोई। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में जो स्नेह प्यार से जो बोलते हैं ना, तो स्त्रियों के लिए गोई शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला, ऐसन बात काबर करथाव का अर्थ क्या है? ऐसन बात काबर करथाव का क्या मतलब होता है? ऐसी बात क्यों करते हो, क्यों करते हैं? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी बात क्यों करते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। ऐसन बात काबर करथाव का हिंदी अनुवाद ऐसी बात क्यों करते हैं होगा। निषेधात्मक शब्द क्या है? यहाँ पे निषेधात्मक शब्द झन है। झन का मतलब नहीं, झन मतलब मत, है ना, वहां मत जाओ, इस तरह से बोलते हैं ना। झन निषेधात्मक शब्द है। झन का अर्थ नहीं या मत। वहां झन जाहो, वहां मत जाना, वहां झन जाहो, वहां मत जाना, ऐसे शब्दों में प्रयोग किया जाता है। झन का मतलब होता है नहीं या मत। अगला, छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। प्रश्नवाचक शब्द नहीं, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया, इसका उत्तर हो जाएगा कारण। ठीक, अगला देखते हैं। कारण का मतलब होता है ये वाला कारण, प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। बाकी सभी का, काबर, काकर, कतका, ये सब जो है ये प्रश्नवाचक है। ठीक, अगला है सही कथन ला चुनाव। ठीक है, यहाँ पे सही कथन को चुनना है, देखते हैं। लिपि और भाषा एकेच है, लिपि और भाषा अलग अलग है, यही सही उत्तर होगा। लिपि के बिना भाषा नहीं होवे, लिपि बने लिपि पहली बनिस भाषा
बाद में बनी, तो इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा। लिपि और भाषा अलग अलग है। ठीक है, लिपि और भाषा अलग अलग है, इसका सही उत्तर है। अगला, व्याख्या। उपरोक्त लिपि और भाषा अलग अलग है, सही कथन है। इसका अर्थ होता है लिपि और भाषा अलग अलग होता है। जैसे हिंदी एक भाषा है और देवनागरी एक लिपि है। ठीक है, तो इसका व्याख्या भी आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। हमने बहुत फास्ट मोड में प्रश्न किए हैं। ठीक है, तो चलिए, फिर भी हमने 1 घंटा ले लिया। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।